प्रोफेसर रविकांत, ये जो बात बात बार कही जा रही है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में फर्क, लेकिन अगर आप मुलायम सिंह यादव का रेनबो देखें तो उनके साथ बेनी वर्मा शुरू से थे, उनके साथ आजम खान शुरू से थे, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा थे, उनके साथ रेवती रमन सिंह थे, उनके साथ अमर सिंह थे। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक यादवों के नेता के तौर पर थे, वो पूरे कास्ट के कोएलिशन को लेकर चलते थे। तो आखिर मुलायम सिंह यादव में और अखिलेश यादव में आज फर्क क्या है? और हम क्यों ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की वो पार्टी नहीं जिस पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव जाने जाते थे? वहां भी रेनबो कोएलिशन है, यहां भी ओम प्रकाश राजभर दिखाई पड़ते हैं, यहां भी आशुतोष वर्मा पटेल दिखाई पड़ रहे हैं। फर्क क्या है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा प्रोफेसर रविकांत। नहीं, आप अभी भी म्यूटेड। हाँ, या बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। आप नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया। उत्कर्ष जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जो असल मैंने प्रोफेसर रविकांत से पूछा था? आप अपने को अनम्यूट करें। आशुतोष जी, देखिए, दो तीन चीजें समझ लेनी होंगी, बहुत संक्षेप में बताता हूं मैं। एक तो मैं 2011 में पहली बार अखिलेश यादव से मिला था, एक बड़ा इंटरव्यू उनका किया था मैंने, और तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सांसद थे और मुलायम सिंह के बेटे थे, उससे ज्यादा उनकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं थी। 2012 के अखिलेश, 2017 के अखिलेश और 2022 के अखिलेश, तीनों के बीच में एक बुनियादी फर्क है। 2022 में जब अखिलेश यादव आए थे और चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे, तो वो पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी और वो पार्टी बिल्कुल MY इक्वेशन और जो मुलायम सिंह का जो सामाजिक न्याय वाला जो पूरा मंडलवादी चेहरा था। और अखिलेश यादव को ये बात पता थी कि उनको मुलायम के साये से निकलना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। पहले 2.5 साल वो निकल भी नहीं पाए, क्योंकि उनके साथ सारे छत्रप थे, शिवपाल जी थे, आजम खान भी थे, और कहा जाता था कि भाई 4.5 हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन 5.5 दो उन्होंने काम किए जरूर। अगर आपको याद होगा, शरद भाई ने बताया कि DP यादव का केस पहला इंस्टांस उन्होंने जो दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी के ऊपर ये इमेज हो कि वो गुंडे बदमाशों की पार्टी है, लेकिन उससे बड़ा स्टेप बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने तब लिया था जब रघुराज प्रताप सिंह को से इस्तीफा लिया था। और रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण हैं, वो शायद DP यादव से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मुलायम सिंह के साथ उनका तालमेल हमेशा बहुत अच्छा रहा। अमर सिंह को साइडलाइन करना, ये भी बहुत जिद वाली बात थी। और उसके बाद अपने के आखिरी दिनों में अखिलेश यादव ने जो डेवलपमेंट को लेके एक विजन देना शुरू किया, वो भी मुलायम की पॉलिटिक्स से बहुत आगे की चीज थी। मुलायम सिंह की राजनीति में विकास का वो, तो एक तो जो जनरेशंस का फर्क है, और मुलायम सिंह जब सन 75 से राजनीति कर रहे थे तो जो देश समाज और वक्त का तब्दीली थी, और अखिलेश यादव 2000 मतलब 21वीं सदी की राजनीति कर रहे थे, तो दोनों का तो फर्क होना था, एक्सपोजर का भी फर्क था, बैकग्राउंड का भी फर्क था। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी पिछले कुछ करीब 6-7 महीने पहले की बात है, उन्होंने एक चीज कही थी। मैंने इनसे ऐसे ही पूछा कि भाई आखिर बीजेपी के साथ आप लड़ेंगे कैसे, और शरद भाई से हमारी बात होती थी, तो ये जो चर्चा थी कि निकल नहीं रहे हैं कहीं, और ये, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं समझ गया हूँ और मैं इनको इन्हीं के तरीके से हराऊंगा, और ये बात वो अक्सर कहते रहे। क्या मैच्योरिटी और पॉलिटिक्स का जो फर्क है, मतलब जो अखिलेश यादव में जो चेंज आया है, जो मैंने देखा, वो दो चीजें। एक तो अखिलेश यादव को मालूम था कि बीजेपी उनको हिट करेगी सिर्फ 2 लाइन के ऊपर या 3 लाइन ज्यादा। एक गुंडों की पार्टी, कानून व्यवस्था का सवाल जो कि मुलायम सिंह की टैगिंग है, दूसरा MY इक्वेशन जो मुलायम सिंह की टैगिंग है, और तीसरा परिवारवाद। ये 3 हिट करने के पॉइंट हैं बीजेपी के पास, उनको ये बात समझ में आ गई थी। अभी कह रही थी प्रिया जी की जो पुराने लोग थे, बेनी वर्मा थे और ये सारे लोग थे, अखिलेश के पास कोई नहीं था। अगर आप देखिए तो 2017 में जब वो चुनाव में गए थे, तो दरअसल वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं थे, उनकी पार्टी टूटी हुई, सिंबल का पता नहीं था, सारे लोग जा चुके थे। तो अखिलेश यादव की पार्टी में तो कोई नहीं, उनको पार्टी भी रिबिल्ड करनी थी और इन 3 सवालों को जवाब भी देने थे।
वहां से अखिलेश ने काम करना शुरू किया। और अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किसी टीवी चैनल के आदमी ने जब पूछा कि MY इक्वेशन के बारे में आप उसके भरोसे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं MY के भरोसे लड़ रहा हूं, लेकिन जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, मैं महिला और यूथ के, और तब से 2 घोषणाएं महिला और यूथ के लिए। तो वो स्मार्टनेस भी, और उन्होंने ये समझ लिया कि किस पिच पर गेंद स्विंग करेगी और वहां पर उनको प्लेन नहीं करना है। तो अखिलेश यादव पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक तो है, दूसरा अखिलेश चाहते हैं कि मुलायम वाली समाजवादी पार्टी की टैगिंग उनसे हट जाए और एक प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी जो सामाजिक न्याय की धुरी भी बनी रहे, वहां पर वो यूपी की कॉस्ट पॉलिटिक्स भी समझ रहे हैं। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर भी दिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लाया जाता है, धर्म सिंह सैनी को भी लाया जाता है। तो वो रेनबो वो नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन उसके साथ वो एक यूथ को भी सपना दिखा रहे हैं कि प्रोग्रेस, प्रगति, विकास। तो अखिलेश यादव के भीतर ये जो चीजें ना, और अब आप इसको अनायास कहिए या सयास कहिए, प्रयास कहिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा रूरल नहीं रहा है, और खासतौर से इंटरनेट के दौर में तो हर चीज ओपन है। तो शहरीकरण का जो असर है वो अखिलेश की राजनीति पर है स्वाभाविक रूप से। लेकिन अखिलेश यादव 2 झटके खाने के बाद 17 और 19, 2 समझौतों और 2 कमजोर हालात के बाद अब अखिलेश यादव ज्यादा मेच्योर पॉलिटिशियन दिखाई। ठीक है प्रिया, ये जो मुलायम सिंह यादव से अपने आप को अलग करने की कोशिश है, जिस ओर अभी उत्कर्ष जी इशारा कर रहे हैं, ये चीज हम बिहार के अंदर भी देखते हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा तो अपने पिताजी के पोस्ट को की तस्वीर को पोस्टर्स पे नहीं डाला, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते रहे। तो ये क्या डिविडेंड उनको देगा या नहीं देगा? क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी पॉलिटिक्स, समाजवादी की पूरी पॉलिटिक्स वो मुलायम सिंह यादव की देन है, वो मंडल पॉलिटिक्स की देन है, वो कास्ट ओबीसी पॉलिटिक्स की देन है। अगर आप उसमें मॉडरेशन करते हैं, उसमें आप डायल्यूशन करते हैं, तो खतरा ये भी होता है कि आप शायद फिसल जाए जमीन आपकी। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो जो डिविडेंड आना, वो डिविडेंड ना मिले आपको। प्रिया। हाँ आशुतोष, जो सबने कहा बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बिकॉज अखिलेश यादव की ये पॉलिटिक्स, ये उन्होंने हमेशा ही थोड़ी अलग सी लाइन ली है अपनी फादर की पॉलिटिक्स से। ये 2012 के चुनाव में भी हुआ था, जब मैं उनके साथ ही, जो शरद जी ने जिक्र किया था डीपी यादव का, वो 17 में नहीं हुआ था शरद, 2012 में हुआ था, क्योंकि मैं उस समय थी उनके साथ, अखिलेश यादव के साथ। और उस समय उनके मुलायम सिंह यादव की काफी कंट्रोल था पार्टी के ऊपर, और उस समय पूछा गया था कि डीपी यादव का टिकट, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम इनको टिकट नहीं देंगे। और उस समय हम इनफैक्ट एक कैंपेन में थे, लखनऊ के बाहर थे, तो काफी उस पर बवाल मचा, चर्चा मची, और अखिलेश ने वो कहा, और मुझे, हम सब बैठे थे, तो उन्होंने कहा अब देखना इसमें क्या मजा, रिएक्शन क्या होगा। तो वो उनको पहले से लग रहा था कि उनको एक नई पार्टी, अपनी नए सोच को लाना है। उन्होंने कंप्यूटर्स की बात करी, उन्होंने 18 लाख कंप्यूटर्स भी बांटे, जिसमें उन्होंने स्क्रीन सेवर रखा था मुलायम सिंह यादव का फेस। और मुलायम सिंह यादव बड़े दुखी हो गए कि क्योंकि उनकी पार्टी थी कि वो बिल्कुल अगेंस्ट मशीनरी थी, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना लडाइट, जो बिल्कुल अगेंस्ट कंप्यूटर्स, अगेंस्ट मशीनरी हैं। जो पार्टी ऑफिस था सपा का विक्रमादित्य मार्ग में, उसमें ज्यादातर कंप्यूटर्स भी आती, अखिलेश यादव भी बाद में लाए होंगे। उनको हाईटेक बनाने के लिए उन्होंने अपना एक नया पार्टी ऑफिस खोला जनेश्वर मिश्रा मार्ग में। तो उन्होंने हर चीज को उन्होंने अपडेट किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। एक वॉर रूम बनाया है उन्होंने, अच्छे स्लोगन्स बनाए थे, जिंगल्स बनाए थे। तो उन्होंने इतना मॉडर्न टाइप कैंपेन करने की बात, प्रोग्रेसिव बात करी थी। उन्होंने कंप्यूटर्स बांटे भी हैं लोगों को। डेवलपमेंट उनका रथ भी क्रांति रथ था, उसके बाद दूसरा रथ 2017 में उनका विकास रथ था। तो वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। खुद भी सिविल इंजीनियर हैं आशुतोष, माइसोर से पढ़े हुए हैं। और जब वो बात करते हैं, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जैसे कि बिजली के घर का नाम नहीं पता है। आप अखिलेश यादव से बात करो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का हर कोना जानते हैं। उनको पता है कि स्टील कहाँ यूज करना है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कहाँ प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने उसको कैसे किया था मटेरियल यूज करने के लिए, फिर उन्होंने ये स्टील यूज किया, ये किया। उन हर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उनको पता है, हर नट्स एंड बोल्ट्स लिटरली उनको पता है। मेट्रो के बारे में, गोमती रिवर फ्रंट के बारे में, कौन सी कंपनी, कौन सा स्टील, कौन सा सीमेंट, वो इंजीनियरिंग डिजाइन में वो खुद इन्वॉल्व है। खुद भी उनको मजा भी आता है इन चीजों में, इंटरेस्ट भी लेते हैं डेवलपमेंट में। गोमती नगर वाटर फ्रंट का भी उन्होंने लिया था। तो ही इज
ऑलवेज बिन प्रोग्रेसिव है। उनको ये पुरानी राजनीति जैसे कहते हैं ना कि उनके फादर की देन तो थी, पर उनको हमेशा पार्टी को आगे लाना था, और वो यूथ के प्रेसिडेंट भी थे सपा के। जब हम कैंपेन करते हैं तो वो लोगों को पहचानते हैं, वो राहुल गांधी की तरह नहीं थे। वो हमेशा, मुझे याद है, वो हम कैंपेन में जाते थे, वो एक्चुअली जानते थे वो लोगों से कि ये तो आप इस जिला के हैं, इस अध्यक्ष हैं। फिर उनके उस समय अखिलेश के पास ब्लैकबेरी था 2012 में, जब काफी लोगों के पास नहीं था। वो पत्रकार से बोलते थे, अरे ये तो सैमसंग कैमरा ये है। सो ही वाज ऑलवेज प्रो डेवलपमेंट। पर उनको पता है कि उनको थोड़ा चेंज करना है, बिकॉज अगर बीजेपी को हराना है तो दो चीजें से हराना है। राजनीति हमारी इमोशनल होती है। उन्होंने मुझे बोला था 2017 के हार के बाद कि मैं बात कर रहा था अपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, मैं बात कर रहा था मेट्रो के बारे में, ये लोग बात कर रहे थे शमशान घाट और उस तरह की राजनीति के बारे में। और इमोशनल राजनीति दो चीजें से होती है, या मंडल से या कमंडल से, ये उनको समझ आ गई है। तो ना उनको वो हिंदुत्व लाइट वाले ट्रैप में फंसना, उन्होंने बहुत सोच समझ के करा है कि चलो हम फिर एक कोलिशन बनाते हैं, रेनबो कोलिशन, और बाकी कास्ट को साथ लेना है। यादव 7 और 8% ही है। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी को रीडिफाइन किया है। और जैसे कि हम बात करें परिवारवाद से भी बिल्कुल अलग हो, वो तो खुश हो रहे हैं कि अपर्णा यादव वहां चली गई है। कहते हैं कि चलो हमारी पार्टी की सोच दूसरी पार्टी में जा रही है। और एक तरह से ये थोड़ा मजाक ले लूं तो कहते हैं कि ये आजकल के चुनाव में ये बहुओं की बहुबली हो रही है ना। एक यहाँ अपर्णा यादव को, भरत सिंह यादव की भी बहू को भी वो भी लेखा खाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया। तो ये इस तरह से राजनीति, ही इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम इट, और वो अपने आप को नया इमेज प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे होगा इनका असर जरूर ग्राउंड में भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।